हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ चैनल के ज्ञान 2025 में एग्जाम होने वाला बिहार बोर्ड क्लास का चलिए। और इसमें आपको केवल 40 को कहीं उत्तर देना है। क्वेश्चन में 40 का आपको पहला करेक्ट का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, तो आपका पानी का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। ऑप्शन सी। प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं। प्रकाश किरण को मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन करें कि घरेलू वैद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। विभक्त वलय प्रयुक्त होता है। विभक्त वलय जो प्रयुक्त होता है आपका डीसी मीटर में डायरेक्ट करंट। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त होता है, तो अवतल लेंस द्वारा प्राप्त सबसे छोटा जो छोटा आभासी लिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो कोयला। कोयला बिना ज्वाला के जलता है। विद्युत फ्यूज आधारित है। विद्युत फ्यूज आधारित है तो विद्युत फ्यूज होता है धारा की ऊष्मीय प्रवाह। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हीरे का अपवर्तनांक कितना है? हीरा का अपवर्तनांक अगर हम बात कर ले तो 2.42 होता है। विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या है? तो विद्युत शक्ति का SI मात्रक आपका होता है वाट। ऑप्शन ए। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बायां हाथ का मध्यमा संकेत करती है, तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बायां हाथ का जो मध्यमा संकेत शो करती है तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। ऑप्शन हमारा ए होगा। नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में कौन सा है? नाभिकीय ऊर्जा का जो स्रोत होता है यूरेनियम होता है। पवनों का देश कहा जाता है, पवनों का देश जो कहा जाता है डेनमार्क। ऑप्शन। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी शक्ति है राशि में होते हैं, क्या होते हैं भाई? तो परिणाम और दिशा दोनों होता है। हमारा सीखता है। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाशिक माध्यम जो आपका होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। चलिए 16 नंबर देख लेते हैं। तारों के टिमटिमाने का कारण है, तो तारों के टिमटिमाने के कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। अमीटर का प्रतिरोध होता है, मीटर का प्रतिरोध होता है, मीटर का प्रतिरोध होता है बहुत छोटा। ऑप्शन हमारा। चलिए आगे देखिए। खिलौनों में किस तेल का उपयोग होता है? खिलौनों में जो होता है सूखा से। ऑप्शन। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता होती है उनका ऊर्जा होती है। लेंस लेंस की फोकस दूरी एक और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? तो ए बराबर आर बटा में 2 होता है। आगे निम्न में किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है? तो किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है? सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि अल्प वही न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो न्यूनतम दूरी बात कर रहे हम 25 एम हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं? तो नाइक्रोम क्रोमियम के मिश्रण होता है। चलिए आगे। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर आपका आवेश होता है 1.6 गुना 10 पावर माइनस 19। ऑप्शन डी। विभवांतर का SI मात्रक होता है, विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं, तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं।
ऊर्जा का सही मात्रक, ऊर्जा की अगर हम लोग सही मात्रा की बात करें तो क्या होता है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र अगर हम लोग बात करें तो जिप्सम के CSO4 इंटू ये नट है ना, CSO4 इंटू 2H2 होता है। चलिए आगे, क्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? परमाणु संख्या को बताना है, तो परमाणु संख्या सामान्यतः इथेनॉल को क्या कहा जाता है? सामान्यतः इथेनॉल को एल्कोहल कहा जाता है। काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? काली चूना की बात कर ले तो ऑप्शन हमारा जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस होता है? कैथोड पर जो आपका होता है तो हाइड्रोजन मुक्त होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है 34। कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? नीले को लाल की अगर हम लोग बात करें आपका इससे करता है, अम्ल करता है। और नीले को लाल और लाल को नीला करे तो क्षार। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 होता है। कौन सा अधातु चमकीला है? चमकीला की अगर बात कर ले तो आपका आयोडीन ऑप्शन हमारा है। निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है? मतलब अत्यधिक अगर बात कर रहे हैं दोस्त तो आपका इसमें होना चाहिए सोडियम, ऑप्शन है। ऑक्सीजन परमाणु के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? ऑक्सीजन परमाणु के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो आपका हो जाएगा 6 होता है। ठीक, ब्यूटेन ब्यूटेनॉन एक कार्बन यौगिक है, इसका प्रकार्यात्मक समूह बताना है ना ब्यूटेनॉन के, तो इसका हम लोग अगर बात कर ले कीटोन होता है। चलिए आगे, नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने अबंध बनाते हैं? अच्छा, नाइट्रोजन के दो परमाणु के बीच कितने अबंध बनाते हैं? अबंध की अगर हम लोग बात कर ले तो त्रिअबंध होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? NH2। एल्काइन के NH2 हो जाता है। आधुनिक और सारणी में आवर्तों की संख्या क्या है? आधुनिक और सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होता है। वर्ग की बात करें तो 18 होता है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है? और समूह में ऊपर से अगर नीचे जाने पर ऊपर से नीचे जाए तब परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होगा? ठीक ना, परमाणु साइज बढ़ता है। इनमें से कौन अधातु तरल अवस्था में होता है? अधातु जो होता है, ब्रोमीन जो अधातु है तरल अवस्था में होता है। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है? ये कितना आसान पूछा है, 45 नंबर क्वेश्चन। कार्बन की परमाणु संख्या पूछा है, 6 होता है। यहाँ पर देखिए Pbs प्लस U देखिए ना, यहाँ पर देखिए 10 है, इसमें तो हमको लगता है विस्थापन अभिक्रिया होगा। देखिए आपको क्योंकि यहाँ पर विस्थापित करें ना, जिसमें आपका हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया ऑप्शन हमारा। और अगर आप लोग को अगर अभिक्रिया पहचानने नहीं जाए तो आप लोग को पर अभिक्रिया होगा। चलिए आगे, लोहा से को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, क्या बोलते हैं ना, एल्विनीकरण होने को मिल जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो हो गया है, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस बनता है? कौन सा गैस बनता है आपको बताना है ना, H2। निम्नलिखित में से कौन अत्यधिक अभिक्रियाशील? अत्यधिक की अगर हम लोग बात करें तो कॉपर। निम्न में से कौन अधातु है? कैल्शियम की परमाणु संख्या, कैल्शियम का आपका 20 होता है ऑप्शन। चलिए आगे देख लेते हैं, सिलिका क्या है? सिलिका क्या है?
चलिए आगे देख लेते हैं। करेंगे सिलिका क्या है, तो सिलिका अगर हम लोग बात करें तो सिलिका जो होता है ना आपका धातु का धातु नहीं, कोई नहीं। और बात करें सिलिका, देखिए जो सिलिका होता है ना, सिलिका और ऑक्सीजन से बना एक खनिज होता है, ठीक ना। यह पृथ्वी की पपड़ी का एक प्रमुख घटक है। सिलिका के कई रूप होते हैं, क्वार्ट्ज क्रिस्टोबलाइट होता है, और आपका हो जाएगा ट्राइडिमाइट होता है। सिलिका का इस्तेमाल कई तरह के उत्पादों में भी किया जाता है, इतना नहीं बताना है इनमें से कुछ। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन करें, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, क्या संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaCO। कौन सा एंजाइम निष्क्रिय वसा का पाचन करता है, कितना लाइपेज। लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है, लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है, लोहा के जाओगे, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। 57 नंबर, इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। 57 नंबर को तो एथिलीन होता है, याद रखिए। बॉडी कहीं आपको दे देते एथिलीन, कहीं एसिटिलीन दे देता है, एथिलीन होता है, ठीक। फल पकाने के लिए कौन प्रयुक्त होते हैं, एथिलीन। आगे, वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं, वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं उसको जन्म होते हैं, ठीक। आगे, सामान्य सामान्य प्रंकुचन रक्तदाब होता है, सामान्य जो आपका प्रंकुचन दाब जो आपका होता है 130। चलिए, पत्तियों अगर बटा में देता है तो बटा में जाएगा, पोटास ये होता है। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में इसके द्वारा भेजा जाता है, तो फ्लोएम द्वारा। आगे, अवशेषी अंग का उदाहरण है, अवशेषी अंग का उदाहरण है, तो कर्णपल्लव की पेशियां, ये भी हो जाएगा। कुछ के कैसेरो को ये भी हो जाएगा, शायद इनमें सभी होगा, हाँ जी। निषेचक पटक ये भी होता है इनमें। चलिए आगे देख लेते हैं। 62 नंबर, आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है, शाकाहारी से निर्माण का आवश्यकता है कि पोषक स्तर। मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, तो क्लोरोफिल। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, प्रमुख उत्सर्जी अंग की अगर हम लोग बात कर ले, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है कॉकरोच में। कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि, 66 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन हमारा में सभी। कलम लगाना, दाब लगाना, कलम बंधन। निम्नलिखित में कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, तो पर्यावरण के अंतर्गत जो आपके आते हैं स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल। गोबर छत्ता है, गोबर छत्ता अगर हम लोग बात कर ले, एक मृत जो गोबर अपने होता है उसको गोबर छत्ता बोलते हैं। चलिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश क्रिया होती है, तो क्लोरोप्लास्ट की ग्राना में भी होगा। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला जो आपका रसायन होता है आपको होता है DDT, ठीक ना। चलिए, अब हो जाएगा DDT। और DDT का अगर फुल फॉर्म दोस्तों बात करें, DDT का आपका फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोथेन होता है, ठीक ना। फिर से रिपीट करते हैं, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोथेन होता है। चलिए आगे, उस पौधों का नाम बताइए जो कलम द्वारा। चलिए आपको जो कौन नंबर क्वेश्चन है, 71 नंबर, उस पौधों का नाम बताएं जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित, कला में दिक्कत है आप लोग
मैनेज करना है। 71 नंबर कह रहा है कि उस पौधों का नाम बताएं जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। तो हमारा हो जाएगा गुलाब। ऑप्शन कालाजार बीमारी। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए तो देखिए कायिक प्रवर्धन, देखिए ना कायिक प्रवर्धन की अगर हम लोग बात करें ना, तो पौधे के किसी कायिक भाग मतलब जड़, तना या पत्ती से नए पौधे का जो बनना होता है ना, कायिक प्रवर्धन कहलाता है। या एक तरफ का अलैंगिक जनन है, इसे वर्धित प्रचारण भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। कालाजार बीमारी किस कालाजार जो बीमारी जो होता है, कालाजार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है, या किस रोगजनक के कारण बताना है ना। तो प्लाज्मोडियम नहीं होता है, हाँ लेशमानिया होता है ऑप्शन। चलिए अगला 73 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा द्विलिंगी पुष्प तो गुलाब का। आगे मानव में घ्राणग्राही स्थित होता है, घ्राणग्राही तो आंखों में, नाकों में, कानों में, सब वजह। चलिए 75 नंबर, हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रिया नियंत्रित होती है, जो सभी की बात कर रहे हैं ना, तो अनुमस्तिष्क होता है। जंतु में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, जंतु में वृद्धि हार्मोन आधे वृक्क से होता है। आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, कहने का मतलब है आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, स्त्रियों में अगर बात करें लिंग गुणसूत्र होते हैं, आपका हो जाएगा स्त्रियों में यक्ष, और पुरुषों में कौन होते हैं, यक्ष। तो चलिए आगे देख लेते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। 79 नंबर क्वेश्चन बताने से पहले थोड़ा सा आप लोग को चर्चा कर लेते हैं। क्या होता है कि यक्ष यक्ष गुणसूत्र महिलाओं में पाए जाते हैं, ठीक, जबकि यक्ष व गुणसूत्र पुरुषों में पाए जाते हैं। गुणसूत्र संतान के लिंग निर्धारण मतलब करने की एक, ठीक ना। इसमें अगर और हम लोग अगर बात कर ले, अगर लिंग गुणसूत्र, यक्ष वाई गुणसूत्र वाले ग्रुप में आमतौर पर वृषण विकसित होते हैं, ठीक, कैसे कि यक्ष वाई जो होते हैं पुरुष के लिए होता है, ठीक ना। और वे वृषण ऐसे हार्मोन उत्पन्न करते हैं जो पुरुष यौन अंगों के विकास को बढ़ावा देते हैं, जबकि यक्ष गुणसूत्र वाले भ्रूण में आमतौर पर महिला यौन अंग विकसित होते हैं। हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होता है। मानव शरीर रचना एटलस यानी 2022 प्लस से विशिष्ट प्रजनन प्रणाली शरीर रचना मतलब क्या होता है इसमें ना। चलिए इतना जानकारी आप लोगों को देते हैं, बाकी से लंबा कोई कुछ नहीं। करें निम्न में से कौन जैव निम्नीकरणीय कचरा है। अच्छा तो निम्नलिखित में कौन जैव निम्नीकरणीय बताना है ना आपको। निम्न में से कौन जैव निम्नीकरणीय कचरा कह रहा है ना, कचरा, कचरा कौन होगा, प्लास्टिक नहीं होगा, थर्मोकोल नहीं होगा, पॉलीथीन नहीं होगा, टिश्यू पेपर होता है आपका कचरा में, टिश्यू पेपर ऑप्शन। चलिए 80 नंबर और अंतिम, निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज क्या बनता है। निषेचन जब हो जाता है नर मादा का, क्या बनता है, भ्रूण बनता है। तो दोस्त समाप्त हो जाता है, और आप लोग चैनल को आप लोग प्यार दीजिए, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग को वीडियो ठीक है।